हेलो। हाँ तो चलिए देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ी आने के कारण हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे वीडियो। आइए देख लेते हैं इसमें कि ये होता क्या है। बेसिकली ना, एक का स्क्वायर आपको पता ही होगा कि यहाँ से 1 से ले करके 24 तक है, ठीक है। यहाँ तक यानी 24 तक का, 1 से ले करके मतलब 1 से 24 तक के स्क्वायर में जो लास्ट 2 डिजिट आता है, लास्ट है ना, ये स्क्वायर यहाँ पे सबका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, एक का भी स्क्वायर, 1 से ले करके 24 तक के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट जो आता है, लास्ट 2 डिजिट जो आता है वो आगे 1 से 24 से बड़ी जितनी भी संख्या होंगी, 25, 26, 27, 28, 29, जितना भी स्क्वायर आएगा सब में क्या होगा, रेपेटिशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी लास्ट 2 डिजिट आया है, देखिए यहाँ पे आया है, जो यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो आया लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे, बाकी जो भी सबसे लास्ट डिजिट दोनों हैं, 1 से ले करके 1 से 24 तक के स्क्वायर में, यहाँ मैं हटा देता हूँ, 24 तक के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं, 1 से 24 तक के स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं, वो इससे आने वाली चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट हमेशा सेम होगा। बात समझ में आई? चलिए, है ना, मैं क्या बताया, 1 से 24 तक का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। अंतिम जो दो अंक है, अंतिम 2 अंक स्क्वायर करने के बाद, जैसे मान लीजिए मैं 14 का स्क्वायर किया 196 आया, 24 का स्क्वायर किया 576 है। जो अंतिम 2 डिजिट है, 2 डिजिट आप समझ तो पा रहे होंगे ना, अंतिम 2 डिजिट है ना, 1 से 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट, वही अंतिम 2 अंक हमेशा समान होगा जब भी इसके ऊपर का स्क्वायर करेंगे। देखिए 25 का स्क्वायर किए 625 आएगा, तो अंतिम 2 डिजिट देखिए, 2 और 5 क्या 15 में आया क्या, देखिए आया है ना। 26 का स्क्वायर करते हैं, तो 676 आता है। अंतिम 2 डिजिट 1 2, अंतिम 2 डिजिट सेम आया। 27 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है बोलिए, 729 है ना। 27 का स्क्वायर कितना आता है, 729 जैसे ही आता, फिर देखते हैं हम लास्ट 2 डिजिट देखिए सेम है, सेम। 28 करते हैं, 28 का स्क्वायर किए 784 आता है, 784 अंतिम 2 डिजिट सेम आया क्या, देखिए 84, यहाँ जो 84 आया, यहाँ भी 84 आया, यहाँ 29 आया था, यहाँ भी 29 आया। आपको लगेगा कि पता नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बार बार यही डिजिट रिपीट होना है, आप कितना भी कर लीजिए, बार बार यही डिजिट रिपीट होना है। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं आपको क्लियर हो पा रहा है। देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ 90 जो है निकाल दे रहा हूँ, देखिए 361 आया है ना। आप जैसे स्क्वायर करें 3961 होता है, देखिए नहीं क्लियर हो पा रहा आपको, चलिए ठीक है। मैं 44 का निकाल के दिखाऊँ, छोड़िए पहले इनको निकाल के दिखा देते पहले आपको। 29 का होता है, 29 से कितना होता है, 841 होता है। 800 देखिए 41 कहाँ आया, ये देखिए 41 आया ना। 31 का देखिए आप, 31 का 961 आता है, बोलिए 19 का भी 961 आया था कि नहीं, लास्ट 2 डिजिट देखिए आया है ना। तो किसी भी संख्या का, इसके ऊपर किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम 2 डिजिट, बोले तो अंतिम 2 डिजिट, अंतिम कितने 2 डिजिट, अंतिम देखिए 1 से 24 तक स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट हमेशा सेम आने हैं। 1 से 24 तक का जो भी स्क्वायर है उसके हमेशा बराबर ही आना है। आप लीजिए 225, 96, 69, 44, 121 हमेशा सेम आएगा ना। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से एक दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 88 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक, 88 का स्क्वायर बोले तो 121 और 64 एकदम 64 दूना 128 और 28 8 34 के 64 3 67 है ना। देखिए मैं इसका स्क्वायर निकालने का तरीका आपको बताता हूँ। 28 64 हो गया, ठीक, 28 64 हो गया, 28 64 दूना 128 होता है, 128 लिख दिया है ना। 8 4
8 6 14 4 1 हासिल 4 2 6 1 7 6 1 7 ठीक। 77 44 देखिए 44 आया कि नहीं है, यहाँ भी लास्ट 2 डिजिट आया है ना। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं 89 का आप निकालिए, देखिए 89 का स्क्वायर करते हैं 9 9 81 हो गया, 8 8 64 हो गया ठीक। 9 8 72 दूना 144 होता है 144, 8 4 12 2 4 4 8 1 9 6 1 7 है ना। 79 21 आप बोलेंगे कहाँ है सर जी 21 देखिए 21 ये है ना। तो यानी मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ी कोई भी संख्या आती है, इनसे बड़ी कोई भी संख्या, अरे अब नहीं यकीन पड़ रहा है आपको, चलिए देखिए हाँ और दिखा देता हूँ आपको है ना। 91 ले लेते हैं, 91 का होता है 82 81, कितना होता है 82 81 है ना। 94 का लेंगे, 94 का ठीक है भाई 94 का आप कह रहे हैं, 94 का क्या होता है बोलिए। अरे आप नहीं निकाल पाएंगे, देखिए ये मेथड मैं आपको सब बताऊंगा, स्क्वायर करने का कोई पूरा तरीका यहाँ पता नहीं शायद आप लोग को दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। मैं यहाँ निकाल देता हूँ, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, चलिए है ना, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ दिखेगा क्या, हाँ यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। मैं 94 का निकाल के स्क्वायर दिखा देता हूँ आपको। देखिए 94 का क्या होगा, जस्ट 80 81 82 83 84 85 है ना, 85 यानी 84 होगा। एक मिनट तरीका जो बताना है आपको बता देता हूँ। चाचौ का 16 हो जाता है, 16 9 9 81 ठीक, 9 चौक 36 दूना 72 6 3 7 8 है ना, ये 8 होगा, सॉरी ये 8 होगा है ना। ये 88 36 आया, देखिए 36 यहाँ लास्ट 2 डिजिट आया है, लास्ट 2 डिजिट देखिए 94 का स्क्वायर करते हैं तो 88 36 आता है ना। तो लास्ट 2 डिजिट देखिए 36 कहाँ आया है, आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पे 6 का निकालिए, देखिए आया कि नहीं आया। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं 24 से बड़ी, इस 24 से बड़ी किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो अंतिम 2 डिजिट हमेशा सेम ही आएगा। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी का है ना। आपको लग रहा होगा पता नहीं है ना, यहाँ जरा मैं मिटाता हूँ, दिखाता हूँ आपको फिर से स्क्वायर निकाल करके। आप ये बात की चिंता छोड़ दीजिए ना कि स्क्वायर कैसे निकाल, मैं आपको स्क्वायर निकालने का एक से एक बेहतर तरीका बताऊंगा, आप बिल्कुल पलक झपकते ही निकाल देंगे ना। मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा, ऐसे ऐसे तरीके हैं स्क्वायर निकालने के, बिल्कुल एक से एक है ना। आप इसका भी स्क्वायर निकाल सकेंगे, इसका भी स्क्वायर निकाल सकेंगे, अगर जो इनका भी स्क्वायर कहा जाए निकालने के लिए आप इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं एकदम बिल्कुल है ना। 15 से 20 सेकंड में ये पूरे 6 अंक का गुणा करा लेंगे आप परेशान मत होइए। मैं आपको एक से एक पैटर्न बताऊँ, ये सब पैटर्न होता है पता है कि नहीं, ये सब पैटर्न होता है। मैं आपको बताऊंगा इसका स्क्वायर निकालने के लिए, आप इनका भी स्क्वायर निकालें तो भी बराबर आएगा। जैसे मैं मान लीजिए छोटा सा करता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए, ये सब बताऊंगा इन सबको है ना। बस खाली आप इतना जज कीजिए कि जब भी 1 से 24 से बड़ी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाला जाता है तो अंतिम 2 डिजिट हमेशा इन 2 डिजिट जो इन संख्याओं में है, अंतिम 2 अंक वो सभी हमेशा सेम आएंगे। बस आप इस बात को ध्यान दीजिएगा ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आप कह रहे हैं कि भाई 112 का निकाल के दिखाइए आप सर, आप कह रहे हो तो 112 का निकाल के, चलिए मैं इसका भी निकाल के दिखाता हूँ स्क्वायर आपको। देखिए यहाँ से मैं कट किया 2 दूनी 4 ठीक, 11 के रहिए 121, ये सब तरीका आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए। 11 दूनी 22 दूनी 44 है ना, 44 ये आ गया 12 44 ठीक है, 125 44। देखिए ये भी स्क्वायर है तो 44 आया अंतिम में 44 आया, ये देखिए 44 आया कि नहीं, आया कि नहीं। 13 का निकालिए, चलिए आप 113 का निकाल लेते हैं। देखिए चलिए हम यहाँ से एक बार काटता हूँ, 13 3 में 169 हो गया, 1 1 में 1 हो गया, 13 1 में 13 13 दूनी 26 है ना, 13 दूनी 26। अब बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए कि स्क्वायर कैसे निकालना है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखिए आ गया इसका स्क्वायर कि 13 का स्क्वायर 113 का स्क्वायर है, देखिए 69 आया, क्या 69 जो आया है क्या यहाँ नहीं आया है क्या, ये देखिए 69 आया है। आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे वो हमेशा अंतिम 2 डिजिट इस अंतिम 2 डिजिट के बराबर ही होना है ना। चलिए इस बात को जरा सा हम लिख लेते हैं। एक तो ये फैक्ट रहा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, इंग्लिश में लिख देते इतना ना, लास्ट टू डिजिट 1 से 24 के स्क्वायर
1 से 24 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के बराबर होगा। देखिए किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक 1 से 24 के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, लिखने पे मत जाइएगा मेरे, आपको फैक्ट समझना है, ठीक है। पता नहीं मैं कैसा लिखता हूँ, ये बात आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स बना लीजिए, है कि नहीं। आप अपना लिख लीजिए, आप इस बात को मत ध्यान दीजिए मैं कैसा लिखता हूँ कैसा नहीं, पता नहीं कैसा मैं लिखता हूँ ना। तो आप एक काम कीजिएगा, बस खाली इतना सोचिए कि 1 से 24 तक के स्क्वायर का जो भी अंतिम 2 अंक आएगा वो उससे बड़ी संख्याओं किसी भी संख्या का स्क्वायर किया जाएगा तो अंतिम 2 अंक उसके बराबर ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। आप बस खाली इतना ध्यान दीजिए मेरे भाई, और कुछ नहीं आपको ध्यान देना, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई क्या आप लोग को, क्लियर है इतनी बातें। चलिए मैं मान लेता हूँ क्लियर है। आइए अब इसके आगे दूसरा फैक्ट देखिए। चलिए आप स्क्वायर करने की बिल्कुल चिंता छोड़ दी, मैं स्क्वायर करना जस्ट इसके अगले वीडियो में दिखाऊंगा, जस्ट अगले इसके वीडियो में सिखाऊंगा आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर। पता है 1 नहीं 4 डिजिट के स्क्वायर, है ना। ये इसका भी स्क्वायर, आप ऐसे का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, है ना। इतने का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। ये पैटर्न, बिना पैटर्न का आप किसी भी संख्या का स्क्वायर, ये मान के चलिए आप 2 डिजिट का स्क्वायर, ऐसे का स्क्वायर तो आप बिल्कुल एकदम चुटकी में ऐसे निकाल देंगे ना, बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर निकाल के दिखाऊंगा आप लोग को। 2 डिजिट के स्क्वायर, है ना, 2 डिजिट यानी 1 2, 2 डिजिट का स्क्वायर मैं एकदम बिल्कुल 100 तक का स्क्वायर तो आपको समझ जाइए निकालने में कोई टेंशन ही नहीं होना है। उसके ऊपर का आएगा, उसके ऊपर का भी तरीका अपने पास है। आप बस मेरा इसके बाद वाला तुरंत वीडियो देखिएगा ना, उसमें आपको ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी, ठीक। चलिए पहले कुछ और जानकारी ले लेते हैं ना। जैसे अपना ये चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर से रिलेटेड जो नए पॉइंट हैं, कुछ सुने कुछ अनसुने पॉइंट जो भी हैं, वो क्या करेंगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो नहीं आता हो या फिर कभी नहीं सुना हो, है ना, वैसे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये सब। चलिए दिखाते हैं आपको एक और। देखिए आप किसी भी नंबर को, देखिए किन्हीं भी नंबर को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो रिमाइंडर आना है वो अपना 0 1 4 7 आएगा। देखिए आप किसी भी संख्या को डिवाइड कीजिए 9 से डिवाइड कीजिए 196 को मान ले करते हैं ना। 9 दूना 18 बचा 1, 9 1 9 9, है ना, 9 1 9 आया 7, ठीक। 81 को ले लिए, 9 से डिवाइड करेंगे आप, कितना आ गया 9 9 81, 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, है ना, 0 आया रिमाइंडर, है ना। आप कुछ भी किसी को भी देखो, 28 को ले लेते हैं हम, 28 को ले लेते हैं। चलिए भाई ये देखो 28 यानी 289 को ले लेते हैं, फिर 9 से डिवाइड करते हैं। 9 त्रिक 27, 1 बचा, 9 दूनी 18, 1 आया, है ना। आया कि नहीं आया देखिए भाई। चलिए देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए मान लीजिए इसको डिवाइड कर 256 को, 256 को जो हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 त्रिक 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे आया क्या, 15 में से 8 गया 7, ठीक, 6 बचा। देखिए 9 8 72, रिमाइंडर कितना बचा अपना, 4 बचा क्या। देखिए तो यानी किसी भी नंबर का, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रहे, किसी भी नंबर का, यानी कोई पूर्णवर्ग संख्या, सीधे सीधे कह लेते हैं हम लोग, किसी भी पूर्णवर्ग संख्या में यदि हम 9 का भाग करते तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचता उसका, 0 1 4 7, इससे ज़्यादा बच ही नहीं सकता कभी। 0 1 4 7, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी भी नंबर को, चलिए मैं इसे ले लेता हूँ ना, 529 ले लेता हूँ ना। आप कहेंगे कि सर और भी दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। अब देख लीजिए ना, ये एक रूल है, जनरल रूल है, ये एक फैक्ट है, रूल तो नहीं कहेंगे, एक फैक्ट है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा जान के, और भी अच्छा भी लगता है, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है अपना मैथ में पढ़ने का, है ना। चलिए देखिए मान लीजिए मैं 529 रखता हूँ, आप नए फैक्ट जानेंगे, काफ़ी अच्छा फैक्ट है ये, अच्छा भी लगता है पढ़ना इसे, है ना, कि नई जानकारियाँ हमको मिलती है। देखिए 9 6 54 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 5 45 हो जाएगा, 9 5 45, 12 में से 5 गया 7, आप जानते होंगे, है ना। 9 8 देखिए 9 8 72, बचा कितना, 7 बचा क्या, 7 बचा क्या, देखिए रिमाइंडर 7 बचा। तो यानी किसी भी स्क्वायर नंबर को हम यदि डिवाइड करते हैं 9 से डिवाइड करने पे अपना क्या आएगा, हमेशा या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, ठीक। चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा ना। देखिए
किसी पूर्ण वर्ग संख्या को नौ से डिवाइड करने पर शेषफल, बोले तो इंग्लिश में रिमाइंडर लिख लो भाई, इंग्लिश भी लिख लो, है ना, रिमाइंडर, है ना, हमेशा कितना बचता है, 0, 1, 4 या फिर 7। इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं, आप कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। आप चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। आपको नहीं विश्वास पड़े तो आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए। नहीं आपको विश्वास पड़े तो चलिए मैं देख के बताता हूँ। देखिए 82 81 होता है, 91 का स्क्वायर, आप देखिए 9 9 81, एक बचा 181 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। आप देखिए 9 दूनी 18, एक बचा क्या, जो भी एक बचा तो कितना आ गया देखिए, है ना, टोटल यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, आप जानते होंगे, भाग देना तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ पे कितना आया अपना रिमाइंडर, 1 आया ना, तो वही मैं बता रहा ना, ये कितना आएगा अपना, यानी रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 0 1 4 7 आएगा। इससे ज़्यादा या इससे कम रिमाइंडर कभी नहीं बच सकता। 0 1 4 7 ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 9 से भाग करते हैं तो बताइए, ये फैक्ट जान के आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर का देखिए कुछ 2 अलग अलग फैक्ट है ना, काफ़ी मज़ेदार फैक्ट है। इन सबसे सवाल बनेंगे लेकिन अभी नहीं बनेंगे, आज तो नहीं आ रहा है एग्जाम में, लेकिन हो सकता है आगे आ चल के आ जाए, है ना, बन सकता है इसे सवाल। तो पहले से आप जानते रहे इस फैक्ट को, है ना। चलिए जैसे मैं बताया कि रेलवे है ना, CBT 2 लगा हुआ है, तो अब भाई स्क्वायर जान ही रहे तो थोड़ा अच्छा चीज़ जान ले इसके बारे में, है ना। चलिए अब इसके तुरंत बाद वीडियो में मैं क्या करूँगा, आप लोग के लिए लेके आऊँगा स्क्वायर नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाता है ना, तुरंत बिल्कुल एकदम ना, एक से एक बेहतरीन फैक्ट है उसमें ना। आपको फिर स्क्वायर करने में किसी भी संख्या में कोई दिक्कत ही नहीं होनी है ना, कि सर इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे ये बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, ये भूल जाइएगा। स्क्वायर कैसे, एक एक नहीं, 2 2 नहीं, 4 4 5 5 डिजिट के हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, 6 6 डिजिट के ना, पता नहीं 6 डिजिट से ज़्यादा हम स्क्वायर निकालते हैं तो कैलकुलेटर भी अपना शून्य हो जाता है ना। मोबाइल में निकाल के देखिएगा आप, है ना, मोबाइल में करके देखिएगा तो 6 6 डिजिट के स्क्वायर बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि वो कैलकुलेटर देता ही नहीं मोबाइल का, पता है कि नहीं, पता नहीं क्या ई लिख के दे देता है, कुछ और लिख के देता, समझ में नहीं आता ना। इसका भी स्क्वायर पता है कि नहीं, यानी 13 ऐसे, 13 ऐसे, फिर 13 ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता है ना, ऐसे स्क्वायर नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता अपना, वो सब भी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ना, वो बताता हूँ आपको, ठीक। आप जस्ट अगले वीडियो में देखिए, आप पाइएगा कि एक से एक बेहतरीन स्क्वायर करने का तरीका, ठीक। दोस्तों तो पढ़ के कैसा लगा आपको, आप बिल्कुल जरूर कमेंट तो जरूर कर लिया करिए ना, लाइक और सब्सक्राइब ये सब पता नहीं है ना, ये सब कीजिए ना कीजिए, ये आपकी मर्जी है। और मैं इस पर ज़्यादा बार बार मैं वीडियो में कहूँगा भी नहीं कि आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा और इसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, मैं वो भी कर लूँगा, ठीक। अब मेरे पढ़ाने की शैली में या फिर कह लीजिए कि लिखावट में कैसी कैसी बातें हैं आप ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। कमेंट्स नीचे आपको दिया होगा, आप बिल्कुल लिख के कुछ ना कुछ कहिए ज़रूर, है ना। लाइक सब्सक्राइब मैं ये बार बार नहीं कहूँगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका, मैं कभी नहीं कहूँगा लाइक और सब्सक्राइब करो, ये ऐसा कुछ नहीं है ना। आपका अपना इच्छा है, आपका लाइक है, आपका अपना सब्सक्राइब है, आप करिए चाहे मत करिए, ठीक। चलिए बाय।